जैसे हम ये सोचते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं बहन जी क्या करें, जो हम सोचना नहीं चाहते वो हम सोचते चले जाते हैं, और जो हम सोचना चाहते हैं उसके बारे में मंथन चलता ही नहीं है। जो नहीं सोचना चाहते वो इतना सोचते हैं कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। बिल्कुल सही। इतने हम टेंशन में आ जाते हैं। परंतु अनुशासन का अर्थ है जो सोचना चाहें वही सोचें, जो बोलना चाहें वही बोलें, जो हम करना चाहें वही करें। तो यहाँ मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, अनुशासन का व्यवहार में गहरा संबंध है, पर वो क्या है, किस तरह है? क्या अच्छा व्यवहार करना, अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें, अनुशासन का संबंध क्या है? जैसे स्वयं में जहाँ तक हम देखते हैं वो हमें अंदर से, जैसे मन के जो सोच होगी वो हमारे तक रहती है, वो अलग बात है। ये कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो आपके मन में संकल्प आ रहा है उसका एक्सप्रेशन आपके चेहरे से दिखाई देता है, नो डाउट। लेकिन फिर भी काफी हद तक जब हम व्यवहार में आते हैं, हमारा बोल और हमारा कर्म हमारे संकल्पों से ही प्रभावित होता है। कई बार हमारे मुख से ऐसा आता है, हमारे मुख से अमर्यादित शब्द निकल आते हैं और कहने मात्र हम कह देते हैं कि मेरे मन में नहीं था पर मुंह से निकल गया। परंतु ये कभी हो ही नहीं सकता कि मन में न हो और शब्दों में आ जाए, ये नहीं हो सकता। जब बहुत समय से मन में चलता है तो उसको बार बार, उस संकल्प को जब हम दोहराते हैं मन ही मन में, तो सबकॉन्शियस की मेमोरी का एक हिस्सा बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। और कई बार हमें भी समझ में नहीं आता है कि मेरे मुख से आज निकल कैसे गया, पर जो सबकॉन्शियस की मेमोरी में चीज आ गई वो कहीं ना कहीं शब्दों में जरूर आएगी। बिल्कुल सही। तो हमें इसमें कभी भी अपने आप को अपने आप में लापरवाही या अलबेलापन नहीं आना चाहिए कि मेरे मन में नहीं था पर मेरे मुख से निकल गया। जरूर कहीं सबकॉन्शियस की मेमोरी में है। और कई बार ऐसा होता है कि मर्यादा के कारण से हम सीनियर्स के प्रति जो हमारे मन में है, डर से हम उनकी बात को मानते हैं, परंतु अंदर से हमारा उनके प्रति विरोध चलता है। तो उसमें देखने में आता है कि अगर हम सोए हुए हैं तो स्वप्न में भी वो चीज विरोध के रूप में सीनियर्स के साथ आती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भी कभी कभार गलत कह सकते हैं या कानून के विरुद्ध कह सकते हैं, पर हम आवाज नहीं उठा पाते, पर हम अंदर ही अंदर उसमें वो होते रहते हैं। लेकिन उसको फिर हम कैसे करें मैनेज? उसको सबसे सरल तरीका ये है कि पहले तो हमें ये भावना होनी चाहिए कि बड़े हमारे लिए हमारे हितैषी हैं। वो देखने में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे ठीक नहीं कहा, परंतु जिस सीट पर आज वो हैं उस समय उनकी क्या मजबूरी है और उनका क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति को सामने रखते हुए, किस बात को सामने रखते हुए उन्होंने मेरे लिए बात कही है, तो मुझे उसका अगर स्पष्टीकरण चाहिए तो मैं बहुत आदर से, सम्मान से, प्यार से, अकेले में समय लेकर उनसे कह सकती हूँ कि आज दीदी मुझे आपसे समय चाहिए। मुझे कुछ सभा के बीच में उन्होंने कह दिया तो मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। अगर कभी हमारे बड़े हमें कुछ कहते हैं तो हमें अपने बड़ों के प्रति विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे लिए जो भी बात कह रहे हैं अंततः उसमें हमारा हित ही है, हमारे हित को ध्यान में रख के वो बात कहते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे भगवान के महावाक्य हम रोज पढ़ते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो बात अपनी बात सत्य रखते हैं, सच बात है, इसलिए सच को कभी भी, सच में निर्भय होना चाहिए, सच को सहन करना भी कायरता है और ये भी एक डिसिप्लिन को खत्म करना है। क्यों नहीं हम सच बोल के अपनी बात को सीधा साबित करें। लेकिन परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे आप सत्य को अवश्य रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है,
लेकिन सत्यता को सभ्यता से सबके सामने रखें। ये बिल्कुल सत्यता रखते हुए सभ्यता को न भूलें। हम क्या करते हैं कि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारी बड़ों के लिए या अपने कलीग्स के लिए मर्यादा क्या है जी। वो हम सभ्यता पूर्वक उनसे पेश नहीं आते, हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि अगर बोलना हमारे बोल ऐसे हर्ट कर जाते हैं जो उन्हें लगता है कि ये नैतिकता का पालन नहीं कर रहे, और वो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आप कुछ भी ऐसे अपनी बात को किसी के सामने रखना चाहते हैं, अगर आप शांति से उसे नहीं रखेंगे, समय देख करके कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आपकी बात अगर सही भी होगी तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि आप सही कह रहे हैं। इसलिए आप बात जरूर रखें, पर समय और स्थान को देखते हुए, और अकेले में आप उन्हें जरूर अपनी बात को बताएं, सभ्यता पूर्वक। उसके बाद हमें तो यहाँ तक समझाया जाता है कि आप अपनी बात सामने रखें, मालिक बनकर आप बताएं, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से उस बात का समाधान नहीं हुआ है, तो आप, छोटा बच्चा इनोसेंट है, बिल्कुल अबोध बालक है, उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस नहीं हैं, तो ऐसे ही जो बात हो गई बस उसे बिल्कुल भूल जाएं, एक बच्चे की तरह से फिर से पवित्र और ट्रांसपेरेंट हो जाएं और व्यवहार में आएं। तो आपकी इस प्रकार की जो अपने बोल पर नियंत्रण है, अपने बोल का अनुशासन है, आपको जीवन में स्वयं ही सफलता के शिखर पर ले जाएगा, क्योंकि आपका मूल्य आपके साथ है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति और परिस्थिति सदा आपके सामने नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी वैल्यूज सदा आपके साथ हैं। बिल्कुल। और आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में आके कभी भी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरे लिए जो डिसिप्लिन है, मुझे उसका पालन करना है, सामने वाला कर रहा है या नहीं, इस बात पर मुझे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तभी संबंधों में भी, व्यवहार में भी मधुरता आएगी, सामंजस्य होगा। बिल्कुल दीदी, कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है, पारिवारिक संबंधों की बात हमने की, कार्य क्षेत्र में जहाँ हम कार्य करते हैं समाज में, वहाँ पर भी संबंधों में टकराव, ईगो, इस तरह की कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में अनुशासन का कितना महत्वपूर्ण रोल है? अनुशासन में केवल पारस्परिक टकराव की बात नहीं है, लेकिन टकराव का कारण तो ईगो है, ईगो क्लैश होता है। और क्योंकि आज हम देखते हैं कि सीनियर्स में भी कहीं कहीं आ जाता है कि मैं सीनियर हूँ, और जो उनके जूनियर्स हैं उनको लगता है कि इन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अभिमान का मतलब है, सीनियर्स का अभिमान है कि मेरी बात अभिमान। Whatever I am asking from you, you have to do accordingly. I don't want to listen anything from your side. मुझे अभी चाहिए जो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस है। ये सीनियर्स का अभिमान है। और जूनियर का क्या है कि जो आपने मेरे से अपेक्षा की, मैंने वो कार्य करके लाया, और आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे मान नहीं मिला, मुझे अभी मान चाहिए, अभी उसका क्रेडिट चाहिए। और अगर आप उसको नहीं अभी मानने वाले, तो मैं फ्यूचर में दोबारा से कार्य नहीं करूँगा। तो कई बार दोबारा वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये कार्य करके लाएं, तो हम कहते ठीक है, आपके हैं ना बहुत आपके चहेते, आप उनसे कराएं, मैं इसको करना नहीं जानता हूँ। तो अभिमानवश हम लोग कई बार उस समय मना कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारी अपनी उन्नति रुक जाती है। बिल्कुल सही। कोई ने हमें अप्रिशिएट किया या नहीं किया, वो सेकेंडरी चीज है। पर अगर मैंने एक चांस को खो दिया, मेरे सीनियर्स ने मुझे कोई कार्य दिया और मैंने खो दिया चांस को, तो वही मेरी प्रगति रुक जाएगी, और मैं अगर आगे किसी क्षेत्र में बढ़ना चाहती हूँ तो नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए अभिमान तो बाधक है लाइफ में। तो उसमें ये जो डिसिप्लिन की बात जहाँ तक आती है, इसमें ईगो क्लैश ये होता है कि हम दूसरे से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। पर अगर हम कार्य क्षेत्र पर कुछ भी बात चाहते हैं कि अनुशासित तरीके से हो, समझो हम चाहते हैं कि सारे कर्मचारी समय पर ऑफिस में आए, तो एक तो हमने उनको इम्पोज किया है
एक कार्ड पंचिंग सिस्टम होता है, उस तरीके से भी लोग आते हैं समय पर। लेकिन एक उनके जीवन का हिस्सा बन जाए डिसिप्लिन, चाहे हम उन्हें इस बात के लिए बाध्य करें या ना करें, वो तब होगा जब हम उनसे पहले स्वयं पहुंचे होंगे। अगर हम वक्त पे पहुंच जाते हैं तो जो हमारे से नीचे काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, वो कहेंगे देखो हमारे बॉस समय से पहले आते हैं भाई, हमें तो उनसे पहले जाना चाहिए। परंतु अगर हम वक्त से पहले नहीं पहुंचते हैं और उन पर हम डिसिप्लिन थोपना चाहते हैं तो वो उस कभी बात को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके लिए पहले मुझे सेल्फ को डिसिप्लिन में लाना है और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आएंगे। ऐसे व्यवहार में भी जब हम आते हैं तो ऐसा हम केवल नहीं सोचें कि हमारे जूनियर्स या हमारे सबऑर्डिनेट्स हमसे आदर पूर्वक बात करें, लेकिन अगर हम आदर से मर्यादा से उनसे पेश आते हैं तो उसमें वो हमें फॉलो करके हमारे से भी वो आदर और मर्यादा से पेश आएंगे। तो मतलब पहले हमें कुछ कार्य करके सिखाना है, फिर हम दूसरे को बता सकते हैं। के लिए एग्जाम्पल ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे हर चीज हमें ऑर्डर में रखनी है, और वो तो एक ऑफिस का सिस्टम है, जो भी किसी भी क्षेत्र में वो ऑर्डर में रखना, जो जो डिसिप्लिन हमने वहाँ बनाने हैं, कायदे कानून बनाने हैं, वो हम लोग बैठ के, इसमें भी हमारा पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। एक ये नहीं कि केवल हमने उन पर डिसिप्लिन इम्पोज किया, लेकिन अगर हम उनकी राय से कोई बात सामने रखते हैं कि ऐसा हम चाहते हैं कि हम लोग कल से एक और डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो आप सबकी क्या राय है। अगर वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है साहब, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे। परंतु अगर आप केवल अपनी ही सुविधा देख के उनको किसी भी चीज को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, के विचारों को भी उनको सम्मान देना जरूरी है और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मतलब हम हर एक को इन्वॉल्व करें कि आप सबकी क्या राय है। जब उनकी राय लेकर के हम कोई भी कार्य करेंगे तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बड़ी बात नहीं लगती है। तो शुरुआत तो मेरे ख्याल में वही आती है कि सेल्फ से ही आती है कि हमारा संकल्पों पर नियंत्रण हो, तो हमारे बोल अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। और मुख्य बात जो मैं जहन पे देना चाहती हूँ वो ये है कि शरीर और आत्मा दोनों डिसिप्लिन में कार्य करें। हमारी दादी जी एक बात हमेशा हम सबको समझाती हैं कि योगी वो जो अपने शरीर और आत्मा दोनों को दुरुस्त रखना जानता हो। बिल्कुल सही। क्योंकि बिना शरीर के, अगर शरीर दुरुस्त नहीं है, तन दुरुस्त नहीं है, तब भी आप मेडिटेशन करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा। और अगर आपका मन दुरुस्त नहीं है तब भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। कहते भी है ना, स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ मन। हाँ, तो जो अनुशासित व्यक्ति है वो दोनों का ही बराबर ध्यान रखता है, अर्थात संयम और नियम से अपने आत्मा और शरीर को चलाता है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। स्टूडेंट लाइफ में हम देखते हैं अनुशासन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वही कल का भविष्य है। तो क्या महत्व है, जरा सारांश में हमें बता दीजिए। ये कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज द डायमंड पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन की इमारत का जो फाउंडेशन है उसको ठीक कर लिया तो ऑफ कोर्स आपका पूरा जीवन ही आदर्श में जीवन बन जाएगा। और छोटी स्टूडेंट लाइफ में इसलिए इसकी जरूरत है क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है, एक को कच्चे धागे को तोड़ना आसान है, जब वो पक्की रस्सी बन जाती है, मोटी रस्सी, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। छोटे बच्चे के संस्कार कोमल धागे की तरह कच्चे होते हैं। उसको जिस भी सांचे में और जिस भी तरीके से आप उसको मोड़ना चाहें, ढालना चाहें, आप ढाल सकते हैं। बड़े होकर उसका व्यक्तित्व में एक रिजिडिटी आ जाती है, फिर उसको आप अपने हिसाब से मोड़ना चाहेंगे तो नहीं मोड़ पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, अर्थात समय पर स्कूल आना, और जो टीचर ने अच्छी तरह से अटेंशन दे करके पढ़ाई करना, अपने गुरुजनों और टीचर्स का आदर करना, अपने सहपाठियों को बहुत अच्छे भाव से देखना,
उनसे सीखने की इच्छा रखना, होमवर्क को टाइम से करना, ये सब डिसिप्लिन में आता है। डिसिप्लिन है। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन का महत्व हमें समझाया और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं से हमें अवगत भी कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना और जाना कि अनुशासन का हमारे जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अंदर से डिसिप्लिन नहीं होंगे, बाहर से नहीं हो सकते। तो आशा करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड से ये ज़रूर सीख लिया होगा, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि नैतिक मूल्यों को उजागर करने में हमें इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा।